फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सोर्सेज क्या होते हैं इनके, सेल्स बैटरी बताया था आपको, और एक पॉइंट सोर्स चार्ज के कारण एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बनता है वो हमने ड्राइव, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंटों में कितना होगा वो भी हमने देखा था। ठीक है, वेरिएशन देखी थी कि पोटेंशियल जो है कैसे चेंज करता है डिस्टेंस के साथ फील्ड में, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल चार्जेस, अगर बड़े ज़्यादा चार्जेस होंगे तो वो भी फील्ड बनाते हैं, उनके कारण भी फील्ड बनती है। तो नेट पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पोटेंशियल कितना होगा किसी पॉइंट पर अगर बड़े ज़्यादा चार्जेस हों। तो सेम जैसे पिछले चैप्टर में हमने किया था कि जो फील्ड है कि अगर बड़े ज़्यादा चार्जेस के कारण फील्ड निकालनी हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो सेम जहाँ पर भी है कि अगर बड़े ज़्यादा फील्ड के अंदर चार्जेस बड़े ज़्यादा हैं, बड़े ज़्यादा चार्ज फील्ड बना रहे हैं, तो किसी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का नियम क्या है कि बड़े ज़्यादा चार्जेस के कारण जो किसी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल होगा, तो आपको पता है पोटेंशियल जिस यहाँ पर निकालना वहाँ क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज और वर्क डन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि अगर ये बड़े ज़्यादा चार्ज हैं, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल क्या है बड़े ज़्यादा चार्जेस हैं और हम इनकी फील्ड भी बनाते हैं, हम इस पॉइंट पर देखना है कि इतना पोटेंशियल होगा नेट। तो नेट पोटेंशियल जो होता है किसी टेस्ट चार्ज पे या किसी पॉइंट पर, सॉरी चार्ज का नहीं होता पोटेंशियल, पोटेंशियल तो पॉइंट का होता है। तो किसी पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होता है वो हमेशा सम ऑफ होता है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, कि नंबर ऑफ चार्जेस के पोटेंशियल का सम जो है उसके बराबर होता है। देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ चार्जेस के कारण वहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उनके सम के बराबर होगा नेट। ठीक है, ये समझ गए। तो ये था, अब निकालना एक्सप्रेशन ड्राइव करना कि कितना होगा। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा कि अगर हमें सोर्स चार्ज पता है तो सोर्स चार्ज का फार्मूला पता है हमें कि पोटेंशियल अगर सोर्स चार्ज क्यू है तो वहाँ से आर डिस्टेंस पर हाँ कितना पोटेंशियल होता है वो हमें पता है, V = 1/4πε0 क्यू अपॉन आर होता है, सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस होता है। तो अगर हमें सोर्स चार्ज पता हो और डिस्टेंस कहाँ पर निकालना है हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट पता हो तो हम डायरेक्ट भर देंगे, तो वहाँ पर इतना पोटेंशियल होता है, ये पता है हमें, ड्राइव नहीं करेंगे आगे। सिर्फ सोर्स पता होना चाहिए पॉइंट चार्ज और डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो पता है कि इतना ही होगा, तो सीधा अप्लाई करना है, आगे ड्राइव नहीं करते। समझ गए, याद रखिए इस फार्मूले को। तो जहाँ पर देखिए नंबर ऑफ चार्जेस के कारण आपने पोटेंशियल निकालना है, क्या हुआ, तो ये हमने मान लिया, ये हमने माना, ये हमने जो है बड़े ज़्यादा चार्ज माने। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ चार्जेस माने, Q1 Q2 Q3 अप टू सोन Qn, ये चार्जेस माने हमने फ्री स्पेस में। ठीक है, और इनके पोजीशन क्या हैं, P से इनकी पोजीशन R1 R2 R3 अप टू सोन R1 Rn। ठीक है, P पॉइंट से पोजीशन है, समझ गए, इनकी डिस्टेंस है, और माना ये जो P पॉइंट है जहाँ पर हम नेट पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं नेट पोटेंशियल कितना होगा, ये निकालना है, इस P पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं नेट पोटेंशियल कितना होगा इन सभी के कारण। ठीक है, समझ गए। तो बाय कौन सा प्रिंसिपल लगना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि फील्ड इसकी भी होनी, ये भी फील्ड लग रही होगी, इस पॉइंट सभी की लग रही होगी, तो फील्ड के अंदर ही निकाल रहे हैं, बड़े ज़्यादा चार्जेस के कारण कितना होगा। तो इसके लिए जहाँ पर निकालनी है तो क्या क्या बोलता है, तो बाय
सुपरपोजिशन लगना, सुपरपोजिशन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दैट विल नेट पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पे, दैट विल बी सम ऑफ ऑल पोटेंशियल के कारण बनेगा, सभी चार्जेस का पोटेंशियल बनेगा वहाँ, उनके सम के बराबर होगा। तो 1 के कारण 2 3 अप टू सम इनके बराबर होगा। तो इनकी वैल्यू निकालेंगे और भर देंगे तो नेट आ जाएगा कि कितना होगा। क्या एक सोर्स चार्ज से ज़्यादा होगा कि कम होगा, क्या इफेक्ट होगा वो हमने निकालना है। तो देयरफॉर वी नो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 1 चार्ज, V1 निकालना, मतलब 1 चार्ज के कारण, ड्यू टू Q1 के कारण निकालना P पॉइंट पे। ठीक है, तो ये फील्ड बना रहा होगा, बाहर को जा रही होगी, इस पॉइंट पर निकालना। तो कितना पोटेंशियल होना, सोर्स चार्ज ये हुआ, डिस्टेंस R1 हुई, तो कितना होना, फार्मूला सीधा लिख देंगे। वी नो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट P विल बी इक्वल टू V1 होगा, पहले के कारण V1 से लिखते, V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1 होना। ठीक है, सीधा भरना है, ड्राइव नहीं करना है बात। ठीक है, सिमिलरली दूसरे के कारण इतना आ जाएगा, तीसरे के कारण इतना, और n के कारण इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। और अब क्या करेंगे, इसको पहली में भर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आ जाएगा, यहाँ भर देंगे। तो यहाँ भर दिया हमने इसको, जो हमने यहाँ भरा, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सम Vn, ये आ गया। तो कांस्टेंट चीज़ बाहर चली जाती है, ये आ गया। समीशन लगाएंगे, कांस्टेंट बाहर, जो चेंज आ रही है उसमें Q आई आ जाएगा, Q और ये आई आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे सारे चेंज हो रहे हैं, R1 आ जाएगा, RI आ जाएगा, और 1 to n चेंज कर जाएगा, 1 to n, इतना पोटेंशियल हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल बन जाती है, अगर बड़े ज़्यादा चार्जेस हों तो किसी पॉइंट पर पास जो नेट बनती है पोटेंशियल, वो बनती है दैट विल बी सम, सभी के सम के बराबर बनती है। तो इसका मतलब वहाँ पोटेंशियल बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चार्ज पे, किसी पॉइंट पर चार्जेस को इकट्ठा करते जाएं, ठीक है, इकट्ठा करते जाएं, तो इसका मतलब वहाँ पर जो पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि फील्ड वहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ये भी हमने पहले देखा था, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वर्क डन भी, अगर चार्ज को पॉइंट तक लाने में बड़ा करना पड़ेगा, तो पॉइंटों का पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो सिंपल मेथड है कि किसी पॉइंट का हमें पोटेंशियल बढ़ाना हो फील्ड में, तो चार्ज के सोर्स को इंक्रीज करते जाओ। अगर चार्जेस को हम देते जाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ती जाती है। जैसे बैटरी में करते हैं हम, बैटरी में क्या करते हैं, बैटरी में सोल्यूशन होता है, और एक रोड इधर डाली होती है, एक इधर डाली होती है, एक पे नेगेटिव बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करता जाता है, एक टूटती जाती है, एक गेन करती जाती है, इस पे नेगेटिव आते जाते हैं, और इसमें डेफिशिएंसी कम होती जाती है, प्लस आते जाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो जहाँ चार्ज आ गए तो फील्ड्स तो होनी, तो ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, समझ गए। तो जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, किसका पोटेंशियल, ये चार्ज होंगे तो इसकी फील्ड ज़्यादा होनी, तो यहाँ वर्क डन ज़्यादा होना इनकी, यहाँ चार्ज तो है नहीं वैकेंसी, जहाँ पोटेंशियल कम होना, समझ गए, जहाँ ज़्यादा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए इक्विलिब्रियम मेंटेन सिस्टम हमेशा कंजर्व करने की कोशिश करता है, एनर्जी को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है। जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, तो चार्जेस को अगर लाना होगा तो जहाँ वर्क ज़्यादा होना, जहाँ कम होना, क्योंकि जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, फील्ड क्या है ज़्यादा, तो वर्क भी ज़्यादा होना, तो पोटेंशियल ज़्यादा जहाँ कम, तो बीच में तो हवा है, तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए तो जाना चाहते हैं इधर, हमेशा जाएंगे, बट ये ऐसा नहीं, क्या होगा, रास्ता मिलेगा तो हो जाएंगे, समझ गए। तो तार लगा देंगे एक, तो सीधे इधर चलने जाएंगे, करंट चलना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स कौन से होते हैं, दैट विल बी बैटरी और सेल। ठीक है, आगे आएगा डिटेल में, वहाँ देखेंगे। ये हो गया, आगे है, ये हो गया, आगे है बट चार्ज मल्टीपल में हो सकता है बॉडीज़ पे, ये बताया था आपको। फिर हमने देखा था चार्ज जो है
कंटिन्यूस भी हो सकता है, इन्फिनाइट चार्ज बॉडीज में आ सकता है, लाइन में होगा तो इन्फिनाइट, पता है आपको, उनके कारण भी हो सकता है। तो अगर कंटिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण निकालना है, वन डायमेंशन बॉडी पे है तो उसके वो भी फील्ड बनाएगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी पोटेंशियल होगा। अगर वहाँ पर निकालना है पोटेंशियल कितना होगा तो सिंपली सेम है जैसे पहले किया है, तो इसको हम करेंगे नहीं। अगर आपने करना होगा तो रिजल्ट याद रख लें, बाकी करना नहीं, बता देता हूँ कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं इस केस में, आपने क्या करना है, ये लाइन चार्ज है, लाइन पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है क्यों, ठीक है। हम पी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं डैश चार्ज जहाँ होगा, ठीक है। तो इसको इन्फिनिटी से जहाँ तक लाने में कितना वर्क, वो निकालना, वर्क निकालना। तो हमेशा याद रखिए हम ड्राइव नहीं करेंगे, मैंने बताया था आपको कि क्या करेंगे, इसको छोटे, हमें चाहिए सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज मिल जाए तो हमारा फार्मूला बैठ जाएगा, पॉइंट चार्जेस का कूलम लॉ से जो बना है वो फिट हो जाएगा, तो उससे हम निकाल लेंगे, पोटेंशियल पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये जो लाइन चार्ज है इसका पॉइंट चार्ज चाहिए, बिना ज़्यादा चार्ज से हम हमारे फार्मूले नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या मानते हैं, हम इसको पॉइंट छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, इसके छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है, और पॉइंट एलिमेंट मान लिया ये, तो इसमें चार्ज भी पॉइंट होगा, ठीक है। लीनियर चार्ज ऐसी चीज़ से निकाल सकते हैं, ये चार्ज वो निकालेंगे और डिस्टेंस से फार्मूले से पता चल जाएगा कि कितना होगा, यहाँ पोटेंशियल थोड़ा होगा, थोड़ा पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे कि जहाँ से जहाँ तक निकालना होगा इंटीग्रेशन से आ जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट करना है, लिखना नहीं है, आपने करना होगा तो कर लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल देखिए, पॉइंट एलिमेंट के कारण जो बनेगा चार्ज पी पॉइंट पर वो इतना होगा, इतना होगा। एलिमेंट लाइन चार्ज पे पॉइंट एलिमेंट का चार्ज इतना होगा, लैम्डा डी एल, ये पता है आपको, पहले बढ़ाया हो। तो पी पॉइंट पर इस चार्ज का पोटेंशियल कितना होना, कूलम लॉ से आ जाना, डी वी इक्वल टू थोड़ा होना, डी वी इक्वल टू 1/4 डी के अपॉन आर, इतना। अब छोटे चार्ज के कारण इतना है, तो वायर पे तो चार्ज ऐसे ही चार्ज प्रेजेंट है, सभी के कारण इतना होगा, तो नेट कितना होगा वी पे जोड़ देंगे, तो नेट करने के इंटीग्रेशन लगती है, तो नेट पोटेंशियल एट पी कैन बी फाइंड बाय इंटीग्रेशन, कर देंगे इसकी इंटीग्रेशन, जहाँ डेफिनेट, जहाँ कौन सी, जहाँ पता नहीं है कितनी लेंथ है तो ये आ जाए, ठीक है, कांस्टेंट बाहर चलेंगे, इतना होता है पोटेंशियल, याद रखिए। सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सीधा डायरेक्ट लिखिए, याद ये रिजल्ट याद रखना इतना होगा, ठीक है। और वॉल्यूम के कारण होगा वो इतना होगा, ठीक है, ये याद रखिए, समझ गए, पेपर में काम ही आते हैं तो इसलिए नहीं, आपने रिजल्ट याद रखना, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा कि देख लिया हमने कितना पोटेंशियल होगा सभी के कारण। अब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो क्वांटिटी हमने पढ़ी थी, वेक्टर क्वांटिटी, और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड स्ट्रेंथ में ई और डी वी में अपना रिलेशन निकालना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। तो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे ई और ई वर्सेस डी वी में रिलेशन, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी दो पॉइंटों के बीच और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या होगा। तो आपको बताया जब भी रिलेशन ड्राइव करना हो, एक चीज़ हम बनाते हैं, एक चीज़ लेके चलते हैं और दूसरी साइड दूसरी बना देते हैं, रिलेशन आ जाता है। जहाँ पे भी यही करेंगे, जहाँ पर क्या करेंगे, फील्ड सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, दो पॉइंटों के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, वर्क निकालेंगे। तो और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा और दूसरी साइड क्या बना देंगे, ई ला देंगे, जब ई आ जाएगा तो हमारा रिलेशन आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने क्या किया, ये कोई सोर्स चार्ज माना प्लस क्यू, ठीक है, और ये इसकी फील्ड है, इसकी फील्ड में हमने दो पॉइंट ले लिए, कोई पी और क्यू,
बिल्कुल क्लोज हैं, ये बिल्कुल पास पास है। ठीक है, और एक माना एक टेस्ट चार्ज कहाँ पर है, +1 का जहाँ पर है इस पॉइंट, तो फोर्स कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ, कूलम फोर्स बाहर को लगेगा। फील्ड इसकी मान लेते हैं ई है, ई फील्ड लग रही है बाहर की तरफ। ठीक है, फोर्स कूलम बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो कितना फोर्स होगा हमें पता कितना होता है, क्यू नॉट, जहाँ पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, क्यू नॉट ई, कितना फोर्स लगेगा मुझे पता। ठीक है, अब माना कि यहाँ पर जो पी पॉइंट है फिर के अगेंस्ट हमें लेना पड़ेगा, सॉरी पी यहाँ लेते हैं ना, पी ये क्यू ये लिया जहाँ पर प्रेजेंट था ये पहले, क्यू नॉट यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या है, तब इस अगेंस्ट मूव करने में वर्क निकालना ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि फोर्स के अगेंस्ट, फोर्स इधर लग रही है फील्ड की, फोर्स सोर्स की बाहर को होती है, तो इधर जहाँ से जहाँ तक जाने में कितना पोटेंशियल होगा वो निकालना हमें। तो मान लेते हैं अगर ये चार्ज बड़ी कम डिस्टेंस डी आर से जाता है, फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है पी टी क्यू। ठीक है, तो वर्क डन क्या होना, बहुत कम होना, दैट विल बी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन होगा कांस्टेंट फोर्स हो जानी, क्योंकि बिल्कुल पास हैं दोनों माने हुए, फोर्स कांस्टेंट रहना तो क्या हो जाना, कांस्टेंट फार्मूला लगना, फिर एफ डायरेक्टर इक्वल टू डी आर, इतना वर्क होना, एफ डी आर कॉस थीटा 180 होना, तो एफ डी आर -1 माइनस एफ डी आर, इतना वर्क करना पड़ना दो पॉइंटों के बीच, बड़े क्लोज पॉइंट है। अगर ये पॉइंट क्लोज हैं, इफ़ पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर दोनों बड़े पास पास हैं तो क्या होना, दोनों पास पास हैं तो फिर क्या होना, एफ किसके बराबर हो जाना, ई के बराबर होगा, क्यू बन हो गया, और दोनों पास पास हैं तो फोर्स जो है फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर हो जानी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज दोनों पॉइंटों पे सेम होनी, तो दोनों बराबर हो जानी, भर दो जहाँ, तो डी डब्ल्यू क्या हो गया माइनस ई डी आर हो जाना। ठीक है, और ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, टेंशियल डिफरेंस, तो ये बन गया डी वी माइनस ई डी आर। ठीक है, एक साइड ई करो और एक साइड डी, तो डी वी डी आर माइनस ई, तो ई बन गया डी वी माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो जो रिलेशन आया, देखिए डी वी होती है पोटेंशियल वी और ये डिस्टेंस, तो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी अपॉन डिस्टेंस ग्रेडियंट वर्ड, तो ये है नेगेटिव ग्रेडियंट। फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट की नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि क्या होगा, फील्ड के अगेंस्ट पोटेंशियल को बता रहा है। ठीक, वर्क डन फील्ड के अगेंस्ट पोटेंशियल फील्ड, ठीक है, ये होगा, इतना होता है, समझिए, क्लियर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, समझ गए। तो दो पॉइंटों के बीच निकालना था हमें, लिख लीजिए, ये फिर से देख लीजिए, दो पॉइंट माने फील्ड के अंदर पी के बड़े पास पास है, ठीक है, और ये बड़ी कम डिस्टेंस से मूव करता है फील्ड के अगेंस्ट, तो वर्क बड़ा कम होगा, इतना होगा, और वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है, और वर्क कम होगा इतना होगा। फिर मुझे ई लाना था, इधर टेंशन तो बन चुका है, ई लाना था, तो ई कहाँ से आया, पाल लिया, पॉइंट बड़े पास पास है, तो एफ ई बन जाना, ई तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। यूनिट क्या होंगे इसके, यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट पर मीटर, बी अपॉन डी बी बना, डी बी अपॉन डी आर बनाना, तो बी के वोल्ट और डी आर के मीटर, तो वोल्ट पर मीटर डायमेंशन जी आ गई, ठीक है, आप खुद कर लें। अब नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड तो हमें पता है, डायपोल भी जनरेट करता है, डायपोल की फील्ड भी होती है, तो डायपोल का पोटेंशियल कितना, फील्ड है तो पोटेंशियल भी होना, ठीक है, समझ गए। तो फिर हमें निकालना है कि डायपोल का पोटेंशियल कितना होता है। देखो डायपोल पे फील्ड स्ट्रेंथ हर पॉइंटों पे डिफरेंट होती है, तो एक साथ हम निकाल नहीं सकते,
तो इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको भी हम एक साथ नहीं निकाला जा सकता। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्सियल इक्वेटोरियल पर निकालते थे। एक लाइन एक्सियल ले लेते थे, अलग निकालते थे, इक्वेटोरियल वाली अलग निकालते थे, ठीक है। बट जहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला नहीं करेंगे, हम एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के अलावा किसी पॉइंट पर अगर निकालते हैं तो उसको बोला जाता है जनरल पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट पर निकालना है कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो हमने क्या किया, डायग्राम समझिए पहले। जहाँ पर भी डाइपोल है तो डाइपोल की फील्ड दोनों चार्जेस के कारण बनती है, ठीक है। दो फील्डें लगती हैं, ठीक है, माइनस और प्लस की फील्ड एक्ट करती है। और नेट तो सेम चीज़ें, फील्डें दो लग रही है, पोटेंशियल भी दोनों के कारण ही होना, दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल बनेगा वहाँ पर होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक चार्ज के कारण निकाल लेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगना है यहाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। मल्टीपल के कारण निकालना हो तो दो चार्जेस हैं तो सुपरपोजिशन लगना है यहाँ, ठीक है। ये हमने डायग्राम समझिए, ये हमने कोई डाइपोल माना, ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू है, ये कोई डाइपोल माना, ठीक है, जिसकी डाइपोल लेंथ है 2L, इधर से L होनी, इधर से L होनी, ठीक है, समझ गए। और सेंटर से ये कोई P हमने जनरल पॉइंट माना जहाँ पर +1 कूलम चार्ज है, ठीक है, P पॉइंट है जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। जो P को जनरल पॉइंट माना जहाँ पर हमें इस डाइपोल के कारण निकालना है, ठीक है। और जिसकी डिस्टेंस सेंटर से मान ली R, ठीक है, समझ गए। तो ये डायग्राम हो गया, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसके कारण निकालेंगे और इसके कारण। ये डिस्टेंस पता है हमें, ये नहीं पता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसके कारण निकालना, डिस्टेंस इतनी है, ठीक है। तो नेट कितना होना, इसके कारण भी होना क्योंकि फील्ड इसकी यहाँ पर भी है, तो इसके पर पोटेंशियल इसके कारण भी होना, इसके कारण भी होना, दोनों के कारण निकालना। तो पहले एक के कारण निकालेंगे, दो के कारण, फिर सुपरपोजिशन लगाएंगे। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू क्या विल बी, देखिए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू क्या विल बी 1/4 सोर्स चार्ज माइनस क्यू हो गया, माइनस क्यू के कारण R1 इतना रहेगा, ठीक है। अब डिस्टेंस नहीं पता है तो डिस्टेंस हम सपोज कर लेंगे, ये डिस्टेंस हमने सपोज कर ली यहाँ से यहाँ तक कितनी, R1, ये R1 मान ले, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए हमारा, फार्मूला तो तभी लगना Q/R होता है, R चाहिए। तो इससे जहाँ पर कितना होना, डेट विल बी ये होना, और दूसरे के कारण कितना होना, पोटेंशियल एट P ड्यू टू क्या विल बी क्या होना, V2 होना 1/4 की सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमने R2 मान ले, ये वाली R2, ये हमने R2 मान ली, ये वाली, ठीक है, ये R2 मान ली। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट बनेगा वहाँ V1 + V2 के बराबर, प्लस कर दिया, तो जब प्लस किया ये आ गया, इस कांस्टेंट को बाहर ले लिया हमने, ये आ गया, ठीक है। अब ये तो हमने इमेजिन किए थे, सपोज किए थे, ये पता नहीं थे तो ये निकालने पड़े, इनको आर की टर्म में निकालेंगे तो ही वो आर पता है तो ही आएगा हमारा, तभी निकाल पाएंगे, तो इनको निकालना होगा। तो हमने क्या माना, इसको निकालने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की हमने। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया, यहाँ पर क्या नाम है इस परपेंडिकुलर का, इसका नाम है, एक हमने BS ड्रॉ किया इस OP के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर गिराया, और दूसरा AL परपेंडिकुलर गिराया हमने OP पे, जब इसको आगे बढ़ाया फॉरवर्ड प्रोड्यूस किया,
ठीक है, ये किया हमने। तो जहाँ पर एक परपेंडिकुलर जहाँ पर गिराया इसको आगे बढ़ा दिया और एक यहाँ पर गिराया, ठीक है, समझ गए। जो डायपोल की डायरेक्शन और ये डायपोलनेस के साथ एंगल बनाया हुआ मोमेंट, ठीक है। तो आगे क्या होगा, तो R1 R2 चाहिए। अब माना कि अगर ये पॉइंट हमारा क्या है, ये बहुत दूर है, अगर ये पॉइंट दूर है तो डायपोल छोटा होता जाएगा, तो ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, L पर आ जाएगा, ये पॉइंट L पे आ जाएगा। ये दूर जा रहा है, ठीक है, डायपोल छोटा होता जा रहा है, ये छोटा होता जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कैसे हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। तो क्या होना, अप्रॉक्सीमेटली R1 PL के बराबर हो जाना, R1 इक्वल टू PL इसके बराबर हो जाना है, ठीक है। तो PS की वैल्यू आप निकाल सकते हो, R1 निकाल सकते हो। R1 क्या होना, R1 ये जो R1 होना, ये किसके बराबर होना, ये ट्रायंगल ले सकते हो आप, इससे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होना, ये आएगा R+L cos थीटा, R1 की वैल्यू, ठीक है। R2 की वैल्यू PS, ये R2 PS के बराबर हो जाना। ये जब ये दूर जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मान सकते हैं सपोजिशन की डायपोल अगर शॉर्ट डायपोल है तो ये पॉइंट इसको कंसाइड करेगा, ये इसको कंसाइड, जब ये कंसाइड करेगा इसको तो ये लेंथ इसके बराबर हो जानी और ये वाली इसके बराबर हो जानी, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से R2 की ये ट्रायंगल लेके R2 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, समझ गए। और फिर जहाँ से ये ट्रायंगल लेके आप R1 निकाल लो, तो R1 इतना आना, R2 इतना आना, ठीक है। यहाँ पर दिया तो ये आ जाएगा R1, ये आ जाना, ठीक है। सॉल्व करके आपने ये आ जाना, A - B A+B फार्मूला ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इतना पोटेंशियल होता है जनरल पॉइंट पे, ठीक है। अगर R बड़ा ज़्यादा दूर है तो क्या होना, फिर ये R² - L² क्या हो जाएगा, R² के बराबर हो जाएगा, तो इतना पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब स्पेशल केस है इसके, अगर थीटा जीरो है, मतलब जो डायपोल मूवमेंट की अलोंग है पॉइंट, एक्सियल लाइन है मतलब, तो क्या होगा, देन थीटा 0 तो cos 0 1, तो ये इतना आ जाएगा P/4 मतलब, तो B क्या होगा, मैक्सिमम एक्सियल लाइन पे B मैक्सिमम होगा। अगर थीटा 90 है मतलब पॉइंट कहाँ पहुँच गया, इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल पे B क्या हो जाना है, थीटा cos 90 0, तो इतना हो जाना। तो पोटेंशियल जो है एक्सियल लाइन पर 0 होता है, ठीक है, सॉरी इक्वेटोरियल पे 0 होता है, एक्सियल पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये हमें बदल गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप समझ ले अच्छे से, पेपर में आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल, कि पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आपको बताया था कि फील्ड को फैराडे ने किया था, वैसे ही पोटेंशियल को भी उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए, पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उनके लिए उन्होंने एक मेथड बताया, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, किसको बोलते हैं, हम जल्दी से समझ लीजिए। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हैं, कि फील्ड के अंदर कुछ ऐसे रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी होते हैं। रियल और इमेजिनरी सरफेसेस, फील्ड के अराउंड ऐसे रियल और इमेजिनरी सरफेसेस जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होती है, ऐसे सरफेसेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी भी बनाते हैं, रियल भी हो सकते हैं, उनको इक्विपोटेंशियल बोलते हैं।
ठीक है। और तो जैसे एग्जांपल है, आप माना कि ये कोई सोर्स चार्ज है Q और इसके चारों ओर हमें पता है पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। ये तो कांस्टेंट है, तो Q/R पोटेंशियल डिपेंड करता है सोर्स चार्ज पे और डिस्टेंस, सोर्स चार्ज से डिस्टेंस पर। अगर हर पॉइंट की डिस्टेंस हम बराबर रखें और चार्ज को भी बराबर रखें कि चार्ज रहे और बराबर डिस्टेंस करें तो V क्या बनेगा, कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, ये कोई जहाँ पर कोई Q चार्ज है, जहाँ पर मान लो Q चार्ज है और इसके चारों ओर मैंने क्या किया, फुटबॉल रख दिया। फुटबॉल के सेंटर में कोई चार्ज और बाहर फुटबॉल ले लिया मैंने, तो चारों ओर फील्ड होनी, तो डिस्टेंस हर पॉइंट की क्या होनी, बराबर। ये फुटबॉल ले लिया, ये चार्ज है तो ये R होना, ये भी R होना, ये R, तो क्या होगा, तो जहाँ पर सोर्स चार्ज भी क्या होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस पर भी वोल्टेज कितना होना, V/R, इस पर भी वोल्टेज Q/R, यहाँ पर भी, तो हर पॉइंट पे। तो ये कौन सी सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समझ गए, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और, तो ज़्यादा हमें पता है कि R कम होगा पोटेंशियल ज़्यादा होना, और R बढ़ता जाएगा पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो याद रखिए कि लार्जर विल बी द पोटेंशियल, क्राउडली विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जहाँ पर पोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास होते हैं, वहाँ पर पोटेंशियल क्या बताते हैं वो ज़्यादा, और जहाँ दूर होते हैं वहाँ पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। समझ गए। तो फुटबॉल क्या है, देखिए ये सोर्स चार्ज, तो ये इसके चारों और एक हमने शेल बनाया, शेल। ये शेल हर पॉइंट पर क्या होना, पोटेंशियल, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होनी, सेम। जहाँ पर बनाया हमने, जहाँ पर बनाएंगे तो जहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होना, डिस्टेंस सेम, ठीक है। तो पोटेंशियल भी क्या होना, Q भी वही है और डिस्टेंस सभी। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जहाँ क्या होगा, चार्ज के पास क्राउडली होंगे और चार्ज के पास क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। तो पॉइंट चार्ज हो, सोर्स चार्ज हो, तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक शेल्स होते हैं। कॉन्सेंट्रिक शेल्स कौन सा, जिनका सेंटर एक ही होता है, बड़े ज़्यादा शेल्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक शेल्स होते हैं और चार्ज के पास क्राउडली होते हैं और चार्ज के दूर चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल बताते हैं। ठीक है, अब हम सभी के लिए बनाएंगे कि सभी के लिए कैसे होते हैं, पेपर में ड्रा करने के लिए आ सकते हैं आपको, तो सभी के लिए बनाएंगे। जल्दी से देख लीजिए, ये है पॉइंट चार्ज हमारा, ये है पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज है तो इसका क्या होना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसके चारों ओर स्फेरिकल शेल ये हो गया, ये पास और दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा और जहाँ पर दूर क्या होगी, कम। अच्छा, बनाने का ढंग क्या है, जिसका बनाना पहले उसकी फील्ड बनाओगे आप, फिर देखेंगे फील्ड कहाँ ज़्यादा, जहाँ फील्ड ज़्यादा होनी वहाँ वर्क भी ज़्यादा होना, पोटेंशियल वहाँ ज़्यादा होना, तो वहाँ क्राउडली रखने हैं। और जहाँ फील्ड कम होगी तो आपको पता है सोर्स चार्ज की फील्ड बाहर को जाती है, तो ये मैंने फील्ड बना दी, बाहर को जा रही है। ठीक है, फील्ड भी बढ़ेगी साथ में, ठीक है, तो फील्ड बाहर को जा रही है। ठीक है, फील्ड जहाँ ज़्यादा है और जहाँ कम है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ क्या होने, क्राउडली होने, और जहाँ दूर होने। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं पॉइंट चार्ज का। ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद है आपका कॉन्सेंट्रिक शेल्स आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज। लाइन चार्ज, अगर लाइन चार्ज होगा तो कैसे पोटेंशियल सरफेस होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए लाइन चार्ज के लिए। अगर लाइन चार्ज है तो क्या होगा, लाइन चार्ज, देखिए ये लाइन चार्जेस ऐसे प्रेजेंट है आपके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है,
तो इसके बनाने कैसे होंगे। तो हमने क्या किया, इस वायर को हमने पहले एक छोटा सा सिलेंडर पहनाया ऐसे, ये छोटा सा सिलेंडर हमने पहना दिया ऐसे, ये पहना दिया हमने, ठीक है। ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, आर आर आर, ये आर आर, सभी साइड आर, खाली अभी इसका शेल है, सिलिंड्रिकल शेल है ये, ठीक है। ये पहनाया तो क्या होना, बराबर डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा, और चार्ज भी वही, तो पोटेंशियल क्या होगा इस पर, सेम, ठीक है। पास डिस्टेंस पोटेंशियल ज़्यादा, तो ऐसे और बना दो सिलिंड्रिकल, जहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, जहाँ पर बनाते जाओ ऐसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स विच आर क्राउडली नियर द लाइन एंड फार अवे अबव द लाइन आर रिप्रेजेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल होते हैं इसके लिए, ठीक है। ये है इसका, देख लीजिए ये वाला डायग्राम है इसका, ये ऐसे, जहाँ डिस्टेंस कम पोटेंशियल ज़्यादा, जहाँ कम हो, ठीक है जी। बता, फिर है इसके लिए चार्ज शीट। चार्ज शीट, अगर चार्ज कोई शीट है, ठीक है, इन्फिनिटली चार्ज शीट है, उसका पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो, ये शीट चार्ज इन्फिनिटली प्रेजेंट, तो इसका बनाना तो आपको बताया। सबसे पहले क्या बनानी, फील्ड, फील्ड कहाँ जा रही है, फिर जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ क्या होना, पोटेंशियल कम ज़्यादा होना, और जहाँ कम होगी वहाँ पोटेंशियल कम होना, ठीक है। तो जहाँ पर इसकी फील्ड हमें पता है कहाँ चलती है, यूनिफॉर्मली फील्ड एक्ट करती है शीट चार्ज इसकी, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्मली लगती है, दोनों साइड लगेगी। तो अगर मैं मान लूँ कि इसी शीट के पैरेलल मैंने शीट रखी हुई है, एक प्लेन शीट इसके बिल्कुल पैरेलल रखी मैंने यहाँ पर, ठीक है, जैसे एक यहाँ पर और एक बिल्कुल पैरेलल, ऐसे एक पैरेलल रख दी मैंने, तो क्या होगा, अब ये डिस्टेंस बराबर, चार्ज सेम, डिस्टेंस बराबर, ये सभी के डिस्टेंस बराबर है जहाँ से, तो पोटेंशियल भी क्या होगा इस पर, सेम होगा। तो ये कौन सा इक्विपोटेंशियल, समझ गए। जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होना, तो जहाँ ज़्यादा शीटें होनी इस पॉइंट पर, और जहाँ पर डिस्टेंस को बढ़ता है, तो पैरेलल शीट्स, पैरेलल शीट्स आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर इनफाइनाइट चार्ज शीट, ठीक है। और जहाँ डिस्टेंस बढ़ता जाना, जहाँ डिस्टेंस कम होता जाना, समझ गए, ठीक है। तो उसके लिए ये होगा, ये बनेगा, ठीक है। अब है इसके बाद कि पेयर ऑफ सम चार्ज, पेयर सेम चार्ज, सॉरी पेयर ऑफ सेम चार्ज, सेम चार्ज का पेयर है तो उसके लिए क्या होगा, पेयर ऑफ सेम चार्ज, सेम चार्ज का पेयर, तो सेम चार्ज के पेयर के लिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए प्लस प्लस, तो पहले फील्ड बनानी, तो फील्ड इसकी कैसे होती है, प्लस प्लस के कारण देखी थी हमने, प्लस प्लस चार्ज जब पास आते हैं तो फील्ड लाइनें क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, रिपेल कर जाती हैं, जहाँ पर थोड़ी कम रिपेल करती हैं, जहाँ पर बड़ी ज़्यादा रिपेल कर जाती हैं, ठीक है, ऐसे होता है। तो जहाँ पर ऐसे रिपेल करेंगी ये, और जहाँ पर ज़्यादा लाइनें रिपेल कर जाती हैं, और जहाँ पर कम करती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कर जाती हैं, जहाँ पर इस साइड कम करती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ये कैंसिल आउट कर देता, जहाँ नहीं होता फील्ड नहीं होगा, जहाँ पर बड़ा कम होगा, नेग्लिजिबल, और जहाँ फील्ड मैक्सिमम होती है प्लस प्लस के केस में, तो इसका मतलब इधर साइड पोटेंशियल सरफेस क्या होना, क्रोडली होंगे इस साइड, ठीक है, और इस साइड फील्ड कम होता है तो इस साइड दूर दूर होंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे बनेगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए इसका भी होगा ना, इसकी फील्ड है तो इसका क्या होना, इस साइड बढ़ता जाएगा और इस साइड कम होगा, ऐसे ऐसे डॉटेड भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बनेगा, और इधर फील्ड जहाँ ज़्यादा
तो क्रोडली हम बनेंगे ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए वैसे होते हैं, जहाँ फील्ड 0 और जहाँ पर वीक होगी तो दूर दूर होंगे, ठीक है, ऐसे बनते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए प्लस माइनस के लिए, प्लस माइनस में फील्ड जहाँ स्ट्रॉन्ग होती है और जहाँ थोड़ी वीक होती है उल्टा हो जाता है, जहाँ ज़्यादा इंटरेक्ट करती है जहाँ कम होती है। तो क्या होना, जहाँ क्राउडली होने, ठीक है, जहाँ क्राउडली होने और जहाँ पर जो दूर होने, ठीक है, तो ऐसे बनेगा। तो ये हो गया। ड्रा करने के लिए आ सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए अलग अलग चार्जेस के लिए, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ये रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इनकी, देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहली प्रॉपर्टी है कि वर्क नहीं करना पड़ता। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्जेस को मूव करना हो तो कोई चार्ज को मूव करना हो तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है। प्रूफ देखिए पहला, तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है WAB, दो पॉइंटों के बीच मूव करने के लिए फार्मूला डेफिनेशन से होना प्रूफ, ठीक है। तो WAB अपॉन क्या नोट होता है, इक्विपोटेंशियल है तो क्या होना, डेल्टा V 0 होना, नो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना, तो जहाँ से फिर W की वैल्यू निकाली वर्क भी 0 होना, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे भी ये दूसरी फॉर्म है इसके बराबर होता है। तो फॉर इक्विपोटेंशियल के लिए क्या होना, इक्विपोटेंशियल के लिए होना हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर, तो ये 0 हो गया तो DAB का जाना बराबर, ठीक है। दूसरा है कि फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पर जो फील्ड लगती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, दूसरी प्रॉपर्टी। तो प्रूव कैसे करना, इसमें डेफिनेशन लगेगी वर्क डन की, कि दो पॉइंटों के बीच अगर मूव करना हो तो वर्क कितना होता है, वर्क F.dr होता है, ठीक है। पॉइंट बड़े पास पास है तो उनके बीच dr डिस्टेंस है, उनको मूव करना हो, ठीक है। फील्ड में चार्ज को डिस्चार्ज मूव तो वर्क डन इतना होता है, हमें पता है, ठीक है। अगर इक्विपोटेंशियल है तो क्या होना, कोई वर्क नहीं करना, DW 0 ना, तो थीटा निकाल दिया 90, तो E और जो फील्ड है उनके बीच कितना एंगल होना, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसके बाद है कि फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस बताता है कैसे, वी नो E इज इक्वल टू होता है हमारे पोटेंशियल ग्रेडियंट डेफिनेशन से करते हैं लोग, वी नो E इज इक्वल टू -dV अपॉन dr होता है, इतना होता है, ठीक है। अब देखिए और करके इक्विपोटेंशियल है तो ये कांस्टेंट होना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, dV इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। जहाँ dr ज़्यादा वहाँ E कम, जहाँ dr कम वहाँ E ज़्यादा। कहने का मतलब कि जहाँ पर सेपरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी वहाँ पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा, और जहाँ कम होगी वहाँ पोटेंशियल, ठीक है जी। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को नहीं काट सकते, अगर काटेंगे तो एक ही पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, दो पोटेंशियल हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है। अगर इनके इक्विपोटेंशियल सरफेस कट कर सकते हैं तो जहाँ कट करेंगे वहाँ पर दो वैल्यू पोटेंशियल की, तो वो तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। इक्विपोटेंशियल है तो सेम ही रहनी, वैल्यू तो सेम ही होनी, तो नहीं हो सकता, कभी नहीं काट सकते, काटेंगे तो दो वैल्यू हो जाए, ठीक है। इतना करते हैं इस वीडियो में, इतना करेंगे। आगे पोटेंशियल एनर्जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका वीडियो उपलब्ध होगा, बाद में करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।